जहां भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना को जवाब दिया है, तो वहीं अब तुर्की ब्रह्मोस से क्यों डरने लगा है। आखिरकार तुर्की के दरवाजे तक क्या ब्रह्मोस पहुंच रहा है। ग्रीस और भारत ऐसा कौन सा तांडव मचा रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। एक और क्वाड बनता हुआ नजर आ रहा है एक बेहद खास इलाके में। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत ने अब तुर्की की नींद भी उड़ानी शुरू करी है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में कई सारी नई जानकारियां मिलेंगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को लेकर पहले से ही चाइना इसे दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता रहा है और कई बार चाइना को ये देखा गया है कि चाइना नाम बदलता रहता है और नाम बदलकर अपने दावेदारी को ठोकता रहता है। ऐसा ही हाल फिलहाल में हुआ। 30 जगहों के नाम बदल दिए। अब इस नाम बदलने के बाद थोड़ी हो हल्ला मची, जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे घर का नाम बदल दूं तो नाम बदलने से तुम्हारा घर क्या मेरा हो जाएगा। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के दावे पर मंगलवार को विदेश मंत्रालय का भी बयान आया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदलने जैसी बेतुकी हरकत करता आया है। हम इनको खारिज करते रहते हैं। नाम बदलने से अरुणाचल की सच्चाई नहीं बदलेगी। वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा अंग रहेगा। इससे पहले सोमवार को भारत के विदेश मंत्री ने भी जवाब दिया था। गुजरात के सूरत शहर में कॉर्पोरेट समिट 2024 के दौरान विदेश मंत्री से लद्दाख में चीन के अतिक्रमण के दावे पर सवाल किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तैनात है और उन्हें पता है कि कब क्या करना है। दरअसल से पहले भी 7 सालों में चौथी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम बदले हैं। अब आपको लगेगा कि 2017 से ही नाम बदलने का सिलसिला क्यों शुरू कर दिया चाइना ने। तो सबसे बड़ी बात है कि एक समय था जब अरुणाचल प्रदेश या बॉर्डर के इलाकों को भारत नहीं छेड़ता था। भारत के कई नेता ऐसा मानते थे कि बॉर्डर के इलाकों पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो ये चाइना को उकसाने वाली कार्रवाई होगी और चाइना को उकसाने वाली कार्रवाई होने का मतलब है कि हम चाइना से पंगे ले रहे हैं। अभी हाल में भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है और भारत ने सेला टनल बनाया है और ये सेला टनल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। आपको बता दें, टनल के बनने का मतलब है किसी भी मौसम में अब भारतीय सेना को बॉर्डर में रसद सहायता मिलना बेहद आसान हो गया है। अब जैसे जैसे भारत इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, वैसे वैसे चाइना को यहाँ टेंशन होना शुरू हो रहा है। चाइना को अब दिख रहा है कि कुछ भी करो, इस इलाके पर अपना दावा ठोकते रहो और इसी क्रम में वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर कभी बयान देता है, कभी नाम बदलता है। इसके अलावे भारत ने भूटान की नई सरकार के साथ मिलकर भी कई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं जो बॉर्डर इलाके पर हो रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पूरी तरीके से चाइना बौखलाया हुआ है। अब कुछ लोग ये भी मानेंगे कि अगर हम बॉर्डर पर ऐसा कुछ नहीं करते तो चाइना नहीं बढ़ता, तो यहाँ पर आप बहुत गलत हैं। निकी एशिया की एक रिपोर्ट देखिए जिसमें ये कहा गया कि चाइना को खुश करने की कोशिश करना कभी काम नहीं आता है। फिलीपींस ने भी चाइना को खुश करने की कोशिश करी लेकिन चाइना खुश नहीं हुआ। इसलिए अपना जो इलाका है कम से कम वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाए ताकि मुसीबत के समय में अगर जरूरत पड़े तो वहां सेना तक रसद पहुंच सके, मदद पहुंच सके। है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ा काम हुआ है और वो काम कहाँ पे हुआ है? वो काम इस इलाके में हुआ है, ग्रीस के इलाके। वैसे हाल फिलहाल में ना कुछ नाम उछल कर आ रहे हैं। एक नया क्वाड बन रहा है और ये नया क्वाड में कौन कौन है? इस नए क्वाड में एक तरफ आर्मेनिया है, दूसरी तरफ ग्रीस है, तीसरी तरफ भारत है और चौथी तरफ फ्रांस है। अब ये नया क्वाड आखिर बन क्यों रहा है? सबसे पहले भारत को ये जो भूमध्य सागर का इलाका था ना, यहाँ से कोई मतलब नहीं था। भारत इस इलाके से कोई मतलब रखता भी नहीं था। लेकिन आजकल भारतीय युद्धपोत लगातार भूमध्य सागर पहुंचते हैं और क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि भारत को उकसाया किसने? तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान ने। तुर्की के साथ, अजरबैजान के साथ भारत की अच्छी
अच्छी वाली दोस्ती रही थी, लेकिन तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान ने गठजोड़ कर लिया और ये तीनों ही देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम करने लगे। जब भारत को ये समझ में आ गया कि तुर्की अब हमारे खिलाफ हो चुका है, अजरबैजान खिलाफ हो चुका है, तो इन्होंने भी अब उनके दुश्मनों के साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी जो पहले से ही भारत की दोस्ती के लिए आतुर थे। ग्रीस हो गया, आर्मेनिया हो गया। भारत ने ग्रीस के साथ, आर्मेनिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना शुरू कर दिया और अब यहाँ पर एंट्री फ्रांस की भी हो गई है। कहा जा रहा है कि एक नया क्वाड बन रहा है। अजरबैजान ने हाल ही में आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीन लिया और इलाका छीनने के बाद एक बड़े इलाके पर नजर है और वो इलाका है आर्मेनिया को ईरान से जोड़ने वाला इलाका। ईरान के रास्ते भारत आर्मेनिया को कई डिफेंस की चीजें कथित तौर पर भेजता है। अब उस रास्ते को भी ब्लॉक करना चाह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीस के कई इलाकों पर तुर्की अपना दावा ठोकता है। दरअसल अगर ग्रीस और तुर्की को देखेंगे तो इनके आसपास कई सारे छोटे मोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को लेकर दोनों ही देश एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। तुर्की का दावा रहता है कि ये द्वीप उसकी सीमा के पास हैं, ये सारे द्वीप उसके होने चाहिए। द्वीपों के ऊपर क्यों इनका निशाना रहता है? तो कारण है साफ, यहाँ पर तेल और गैस के भंडार हैं। इन इलाकों पर कब्जा करके तुर्की चाहता है कि तेल और गैस को ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके। कई बार तुर्की की नेवी ग्रीस की नेवी को रोकती है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, ग्रीस मीडिया का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुर्की की नेवी कई बार हमें द्वीपों में जाने से रोकने की कोशिश करती है और तुर्की की आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में तुर्की के लिए हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिए। भारत के साथ हमने डिफेंस समझौते किए हैं और इस डिफेंस समझौते के तहत हम कई सारी चीजें को प्रोड्यूस करने वाले हैं, एक साथ मिलकर बनाने वाले हैं। ऐसे में हमें ये भी करना चाहिए कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को लेना चाहिए, वो ब्रह्मोस मिसाइल जो नेवी वर्जन वाले हैं, और हमारे युद्धपोतों में भी ब्रह्मोस मिसाइलों को लैस किया जाना चाहिए ताकि तुर्की के इस उकसावे का हम जवाब दे सके। वैसे आपको बता दें, भारत फिलीपींस को भेज रहा है ब्रह्मोस मिसाइलें और फिलीपींस के बाद ग्रीस के भी कई सारे एक्सपर्ट अब ग्रीस को ये सलाह दे रहे हैं कि आप भारत के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए। वैसे आपको बता दें, एक सिंगल ब्रह्मोस मिसाइल का दाम है $3.5 मिलियन। 150 मिसाइल्स, लॉन्चर और रडार के साथ कहा जा रहा है कि साइप्रस रीजन के लिए खरीदना चाह रहा है तुर्की और एक्सपर्ट उसे ये सलाह दे रहे हैं। वैसे ये खरीदना चाह रहा है ग्रीस और एक्सपर्ट ग्रीस को ये सलाह दे रहे हैं। तुर्की के लिए ये बहुत भयावह सपना होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।